बरसे मेघा तापमान लुढ़का। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। तो प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है और ऐसे में भीषण गर्मी के साथ मौसम में बदलाव हुआ तो पूरा दिन लू से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बरसात हुई जिससे तपती गर्मी से कुछ हद तक निजात मिली है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से गर्मी ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था, जिसके कारण लोग दोपहर के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब हरियाणा के मौसम में बदलाव देखने को मिला है, जिसके बाद गर्मी से लोगों को निजात मिलने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने 15 जिलों में आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला शामिल है। वहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आंधी के साथ इन जिलों में बिजली भी चमकने की संभावना है। दूसरी तरफ 5 जिलों में बारिश हुई, जिनमें भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, पानीपत और सोनीपत शामिल है। हरियाणा में आज तापमान सुबह 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 40% बारिश होने की संभावना है। इसके साथ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा दर्ज की गई। वहीं अंबाला में बूंदाबांदी हुई, इसके कारण तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्मी से लोगों को कई दिनों के बाद राहत मिली है। वहीं 19 जून से प्री मानसूनी हवाओं के आने की संभावना से मौसम में फिर से बदलाव आने के आसार बन रहे हैं, जिससे वातावरण में नमी बढ़ने और तापमान में गिरावट हो सकती है। प्रदेश में मानसून 28 जून को एंट्री लेगा और 3 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मानसून पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। बहरहाल मौसम में हो रहे बदलाव के कारण वातावरण में नमी बढ़ेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जो गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। तो देखिए, प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला है। हरियाणा में भीषण गर्मी से राहत मिली है। इधर दूसरी तरफ आंधी और बरसात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 5 जिलों में बरसात हुई है तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। लोग काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। अब खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, अपडेट्स ले लेते हैं। करनाल से संवाददाता जुड़ गए हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह, देखिए, बरसात जो है वो अब बरसात ने दस्तक दे दी है, लेकिन ऐसे में गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से भी ये कहा गया है कि सावधानी सबसे ज्यादा बरतने की जरूरत है। आज का तापमान कितना बना हुआ है करनाल में? जी साधना, देखिए, करनाल के आज के तापमान की बात करें तो फिलहाल का जो करनाल का तापमान है वो करीब 30 डिग्री के आसपास है। जिस तरह से बीते 3-4 दिनों से मौसम में लगातार परिवर्तन देखा गया है, उसके बाद ये तापमान में बड़ी गिरावट आई है। कल भी करनाल जिले का जो तापमान था वो 32 डिग्री के आसपास था और आज ये जो तापमान है करीब 30 डिग्री के आसपास है। अभी मौसम की परिस्थितियों की बात करें तो ह्यूमिडिटी बेहद ज्यादा है। करीब 90% ह्यूमिडिटी इस समय करनाल में दर्ज की जा रही है। हालांकि जो हवाओं की गति है वो काफी कम है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और जो मौसम विभाग द्वारा जानकारी मिली है उसके अनुसार दोपहर करीब 1 बजे बारिश होने की सबसे ज्यादा संभावना है। करीब 60% चांसेस ऐसे बताए जा रहे हैं कि दोपहर करीब 1 बजे अच्छी खासी बरसात होगी। और जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हुआ है और ये आगे लगातार 3-4 दिनों तक इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि अगले 3-4 दिन भी इसी तरह से बरसात होने की संभावनाएं जताई गई हैं। बादलवाही रहेगी और तापमान भी जो है वो 30 से 35 डिग्री के बीच में रहने की उम्मीद है। जी साधन। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए, अगर बरसात होती है तो फसलों को भी काफी ज्यादा फायदा जरूर देखने को मिलेगा और किसानों के चेहरे पर भी हम देखेंगे कि खुशी काफी ज्यादा नजर भी आएगी। चाहे नरमे के सीजन को लेकर हम बात कर ले, चाहे धान के सीजन को लेकर हम बात कर ले। बिल्कुल साधना, देखिए, बरसात होती है और अब की बार यदि जिस तरह से मानसून 2-3 दिन पहले भी आ जाता है तो इसका सीधा फायदा हरियाणा के किसानों को जरूर मिलेगा। चाहे हम उत्तरी हरियाणा के किसानों की बात करें जो अभी धान की रोपाई में जुटे हुए हैं, उनको तो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। यदि बरसात होती है तो उनको सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल के पानी पर, नहरी पानी पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वहीं बात करें पश्चिमी हरियाणा की, जहां पर इस समय कपास की
और उस बाजरे की खेती की जाती है, वहां के किसानों को भी इस बरसात से काफी कुछ लाभ मिलेगा। तो ऐसे में यदि बरसात होती है तो जाहिर सी बात है आम लोगों को एक और जहां गर्मी से राहत मिलेगी, इसके साथ साथ फसलों को और किसानों को भी इससे काफी फायदा होगा। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। अंबाला से संवाददाता राजकुमार भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, कितना तापमान बना हुआ है अंबाला में, क्योंकि कल बरसात हुई और लोगों ने राहत की सांस ली है भीषण गर्मी के चलते। जी बिल्कुल, जैसे ही पिछले 15-20 दिनों से काफी भीषण गर्मी पड़ रही थी और लोग जो है काफी बेहाल हो गए थे और तापमान जो है अंबाला में 45 डिग्री तक जो है पहुंच गया था। लेकिन कल जो थोड़ी बहुत बरसात हुई है, इससे जो है मौसम तो सुहावना हो गया है। हालांकि बादल छाए हुए, धूप तो नहीं है, लेकिन थोड़ी हुमस भरी गर्मी जो है वो यहाँ महसूस की जा रही है। हालांकि बीच बीच में हवा भी चल रही है और इससे जो है लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन जब तक यहाँ अच्छी तरह बरसात नहीं होती तब तक लोगों को जो है ये दिक्कत होगी। हालांकि ये बरसात से जो है मैं आपको बता दूं कि किसानों को फायदा होने वाला है, क्योंकि धान रोपाई शुरू हो गई है, उनको जो है इसका बरसात का फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ये सरसों वाले किसान हैं, ये मंडियों में इनकी सरसों पड़ी है और उनको ये लग रहा है कि अगर बरसात होती है तो उनकी सरसों जो है खराब हो सकती है, क्योंकि अभी कई मंडियों में सरसों जो है उसकी परचेज जो है रुकी पड़ी है। जी राजकुमार, बात की जाए तो हालांकि जब बरसात होती है अक्सर प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आती है। जलभराव और जल जमाव जैसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती है। ये इस साल की बात नहीं कर रही हूं, मैं हर साल की बात कर रही हूं। जब मानसून का आगाज होता है तब प्रशासन के जो दावे हैं और पोल खोलती हुई साफ तौर पर नजर आ जाती है। क्या इस बार कोई प्रबंध किया गया है प्रशासन की तरफ से, या फिर इस बार भी वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए, प्रशासन की तरफ से हमेशा ये दावे किए जाते हैं कि बरसात में उन्होंने सभी नाले जो है उसकी गाद निकाल दी है, साफ कर दिए गए हैं, ड्रेनेज साफ कर दिए गए हैं। लेकिन जब थोड़ी सी बरसात होती है तो ये नाले रुक जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि शहर में तो जो है ये नाले साफ किए जा रहे हैं, लेकिन कई जगह जहां से ये गाद निकलनी होती है वहां नाले बंद पड़े हैं। हालांकि हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री अनिल विज है, उन्होंने भी 1-2 बार जो है बड़े बड़े नालों का, टांगरी नदी है जैसे जहां से पानी मेन निकलता है, उसका भी दौरा किया है। लेकिन अंबाला शहर की बात की जाए तो अंबाला शहर में मनमोहन नगर ड्रेन है, घेल ड्रेन है, ये ड्रेन जो है इसमें पानी भर जाता है, इसमें निकासी नहीं हो पाती और यहाँ जो है थोड़ी सी बरसात के बाद जो 1-1 फुट के करीब पानी जमा हो जाता है। जैसे कि पीछे भी आपको हमने दिखाया था कि 2-2 फुट जो है इस अंडर ब्रिज के नीचे पानी भर गया था और इससे पूर्व जो मंत्री रहे हैं उन्होंने भी दौरा किया था। लेकिन बावजूद इसके जो सरकार है वो जनवरी-फरवरी में इसको सफाई नहीं करवाती। जब बरसात सिर पे होती है जून में या मई के लास्ट में, तभी इनकी तरफ ध्यान देती है। यदि सरकार यही काम फरवरी या मार्च में कर दे तो ये जो बरसात से नुकसान होता है इससे बच सके। जी बिल्कुल राजकुमार, आप नजर लगातार बनाए रखेगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए जब बरसात होती है तो प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है, लेकिन जरूरी है कि कब प्रशासन यहाँ पर सतर्क होगा। बरसात आएगी तो प्रशासन के दावों की पोल तो जरूर ही खुलने वाली है। तो क्या कोई प्रबंध किया गया है पहले से? देखिए साधना, जहां तक अब की बार मौसम के मिजाज की बात करें तो बेहद परिवर्तनशील रहा है और इस बार जिस तरह से मौसम एक बार फिर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा, क्योंकि मानसून जो है अपने समय से पहले आ रहा है और जो भी चाहे मानसून सीजन के दौरान जो किए जाने वाले कार्य हैं, चाहे वो जल निकासी के हों, बाढ़ प्रबंधों के हों, उनके लिए जो डेडलाइन रखी गई है वो 30 जून की रखी गई है। लेकिन 30 जून से पहले ही हरियाणा में मानसून सक्रिय हो गए। यदि शुरुआती चरणों में अच्छी खासी बरसात होती है तो प्रशासन को एक बड़ी चुनौती से निपटना होगा, क्योंकि जो भी कार्य अभी चल रहे हैं, चाहे वो नालों की सफाई के हों, ड्रेन की सफाई के हों, या यमुना नदी में जो बाढ़ राहत के जो कार्य चल रहे हैं उससे जुड़े हुए काम हो, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट जरूर आएगी, क्योंकि वो काम अभी पूरे नहीं हुए। कोई काम जो है 80% पूरा हुआ है, कोई 70% पूरा हुआ है, तो जो बाकी जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा करने में काफी मशक्कत जो है प्रशासन को करनी पड़ेगी। और जिस तरह आपने भी कहा कि पोल खुलती है, यही वजह है कि जो कार्य अधूरे रहेंगे तो जाहिर सी बात है उससे शहर में और ऐसे इलाकों में जहां
जो लो लाइंग एरिया है वहां पर पानी की निकासी प्रभावित होगी और उसके बाद फिर लोगों की समस्याएं पैदा होंगी कि बरसाती पानी की निकासी जो है समय पर नहीं हो रही। इसके अलावा जो नहरों में प्रबंध किए जाने चाहे वो साफ सफाई के हों चाहे ड्रेन के हों, उसको लेकर भी यदि व्यवधान किसी तरह का आता है तो बड़ी समस्या होगी प्रशासन के लिए और ये चुनौती भी होगा इस बार, क्योंकि एक सप्ताह पहले मानसून आएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन को कुछ कदम अभी से उठाने पड़ेंगे। इस तरह का दावा हालांकि किया गया है कि समय रहते सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बरसात समय से पहले आ रही है तो एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने जरूर होगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान साहब जुड़ गए हैं। गुरजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। गुरजीत जी, देखिए प्री मानसून का आगाज होने वाला है। 19 जून से प्री मानसून शुरू हो जाएगा और बरसाती सीजन जो है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये कि किसानों को कितना फायदा होने वाला है इस बरसात से। जी देखिए, गर्मी अत्यधिक बर्फ पड़ रही थी और रिकॉर्ड तोड़ मतलब कि टेम्परेचर इस बार हुआ है हरियाणा में, और जिसका बहुत नुकसान हो रहा था हर तरह की फसल को। और ये बारिश आते ही सभी फसलें बागवानी सब्जियों के लिए बहुत लाभदायी व समय अनुकूल है। साथ में ही मनुष्यों मवेशियों पक्षी जगत को भी इससे बड़ी राहत मिलने वाली है और कहीं ना कहीं बिजली के ग्रिड को भी राहत मिलेगी, चाहे वो ट्यूबवेल के लिए सप्लाई है चाहे हमारे शहरों में सप्लाई है, वो भी इससे लोड कम होगा। और DSR विधि से जो चावल लगाया जाता है उसमें हरियाणा ने लक्ष्य पहले से भी ज्यादा रखा है और वो उसकी बिजाई तकरीबन काफी इलाकों में हो चुकी है। उगने के बाद उसमें जलने की समस्या आ रही थी हाई टेम्परेचर से, और इस बारिश के आते ही वो समस्या का निदान होगा और उसको भी बहुत राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि बासमती, परमल धान, नरमा, कपास, बाजरा, ग्वार और सभी प्रकार की मौसमी सब्जियों के लिए ये बहुत ही एक अमृत वर्षा है। केवल शहरों कस्बों में आंशिक जल भराव दिक्कत वाला है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि मानसून 5-4 दिन पहले आने वाली है। उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी पहले से तैयार रहना होगा। हालांकि बहुत सारे शहरों में अमृत योजना के तहत प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए, अब तक वो पूरे हो जाने चाहिए थे, और जब सड़कें खुद ही पड़ी हों तो वो दिक्कत और भी बढ़ जाती है। गुरजीत जी, मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि धान का सीजन और नरमे का जो सीजन है जिसकी शुरुआत होने वाली है, अगर बरसात की मैं बात करूं तो कितने % पानी जो है वो धान की फसल को चाहिए होता है और कितने % ऐसा रहता है कि अगर बरसात इतने % ज्यादा हो गई है तो नुकसान हो सकता है फसलों को? देखिए, धान की फसल 2 विधियों से लगाई जाती है। जो पुराना तरीका था फ्लडिंग मेथड, जिसमें आप उसका एक नर्सरी को लगा करके रोपण करते थे, उसमें तो आपको बहुत सारा पानी भर के रखना होता है। उस विधि का प्रचलन सरकार के प्रोग्राम की वजह से कम होता जा रहा है। दूसरी विधि है जिसमें हम इसकी बिजाई करते हैं, जैसे गेहूं की बिजाई करते हैं ट्रैक्टर से लगी मशीन से। इसमें क्योंकि पानी भर के रखने की जरूरत नहीं होती और खेत अक्सर खाली भी होता है, तो जल भराव की स्थिति इसमें नहीं आती। दूसरी बात, जो धान है ये पानी की फसल है, दुनिया भर में इसको पानी में ही लगाया जाता है, तो इसमें अगर पानी भर भी जाता है तो उसका भी इसको फायदा ही होने वाला है। और उस भरे हुए पानी में आप नदी नाशक इत्यादि दवाइयां डाल सकते हैं बिना ट्यूबवेल के प्रयोग के, तो वो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। बहुत अत्यधिक बारिशें जब आगे मानसून में होती है और जल भराव इतना हो जाए कि पूरी का पूरा जो पौधा है वो डूब जाए, तब स्थिति ऐसी आती है कि इससे डैमेज होता है, पर वो अक्सर बहुत कम इलाकों में होता है और हर साल नहीं होता। बिल्कुल गुरजीत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता कनीना से राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं। राजीव, कितना तापमान वहां पर बना हुआ है? भीषण गर्मी से राहत तो मिली है लोगों को और मेघा बरसे हैं।
साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम जो है वो परिवर्तनशील बना हुआ है। पिछले सप्ताह भर से झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही थी और हीट वेव चल रही थी, जिससे लोगों का जीना जो है वो हाल बेहाल कर रखा था। लेकिन आज सुबह जो हुई हल्की बरसात से काफी मौसम में परिवर्तन हुआ है। और आज के हम तापमान की बात करें तो इस समय करीब 38 डिग्री के आसपास तापमान है, क्योंकि यही तापमान जो था महेंद्रगढ़ जिले का 44 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। और गर्म हवाएं चल रही थी, जिससे लोगों का जो हाल था वो बेहाल हो गया था, क्योंकि लोग तरल पदार्थों का सहारा ले रहे थे और भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे। अब जो बरसात हुई है, ये कृषि अधिकारी जो है इसको फसल के लिए भी लाभप्रद बता रहे हैं, क्योंकि जो फसल थी वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा गर्मी होने की वजह से खराब होने लग रही थी। लेकिन आज सुबह जो हल्की बरसात हुई है, इससे तापमान में काफी गिरावट हुई है और मौसम बड़ा सुहावना हो गया है, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ने के कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अभी मौसम विभाग के अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि 1 या 2 दिन में एक पश्चिम विक्षोभ जो है और सक्रिय हो रहा है, जिसका असर जो है हरियाणा और एनसीआर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जिससे हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। वहीं उसके बाद जो है मानसून है वो 25 जून तक हरियाणा में दस्तक दे देंगी, क्योंकि मानसून जो है लगातार यूपी के आस पहुंच रही है और अब हरियाणा में अगले 1 सप्ताह के अंदर एंट्री कर सकती है। बिल्कुल। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए। महेंद्र सिंह, देखिए, आपने सुना होगा कृषि विशेषज्ञ गुरजीत सिंह मान जी को। उनका कहना है कि अगर बरसात होती है तो धान की फसल और साथ ही नरमे की फसल को फायदा हो सकता है। बिल्कुल साधना, देखिए, जहां तक बरसात की बात करें तो कुलबीर जी ने बिल्कुल ठीक बताया कि जो धान की फसल है वो पानी पर आधारित फसल है। तो ऐसे में अच्छी खासी बरसात होगी तो धान की फसल को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चाहे जो धान के खेत होते हैं उनमें 6 इंच से 9 इंच तक भी पानी यदि भर जाता तब भी फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं होता, बल्कि किसान को उसका फायदा ही मिलता है। और जहां तक कपास की फसल की बात करें तो कपास की फसल की जो बिजाई होती है काफी पहले कर दी जाती है। वहां पर भी यदि बरसात होती है तो काफी फायदा किसानों को इससे रहेगा, क्योंकि जो सिंचाई की आपूर्ति उनको ट्यूबवेल के जरिए, नहरी पानी के जरिए करनी होती है, उससे किसान बच जाते हैं। वो आपूर्ति जो है वो बरसात से हो जाती है। तो जाहिर सी बात है इन सब फसलों को तो बरसात से फायदा होगा। लेकिन यदि ज्यादा मात्रा में बरसात होती है तो ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर बड़ी मात्रा में सब्जियों की खेती की जाती है, जो इस समय जैसे टमाटर की हम बात करें या बेलदार सब्जियों की बात करें, वहां पर जरूर नुकसान होगा यदि ज्यादा मात्रा में बरसात होती है। और ऐसे खेत जहां पर सब्जियां उगाई गई हैं वो सब्जियां जरूर प्रभावित होंगी, वहां पर सब्जियां बर्बाद हो सकती हैं। तो ऐसे में यदि देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरह से पहली जो प्री मानसून की जो बारिश होगी उसमें कितनी मात्रा में आसमान से पानी बरसता है और उसका कितना प्रभाव रहता है। इसके साथ साथ जो खेतों में निकासी के जो प्रबंध किसानों के द्वारा किए जाते हैं, जो ड्रेनेज बनाई जाती हैं, उनमें वो कितनी कारगर रहती हैं और जमीन में पानी सोखने की क्षमता कितनी है, ये तमाम बातें हैं जो निर्भर करेंगी कि बरसात कितनी होगी और कितना उसका आने वाले दिनों में फसल पर असर रहेगा। जी साहब। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए। गुरजीत सिंह भी लगातार बने हुए। गुरजीत सिंह जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरजीत सिंह जी, देखिए, क्योंकि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि फसलों को अगर फायदा होता है तो किसानों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी जरूर देखने को मिलने वाली है। गुरजीत सिंह जी, अगर बात की जाए तो क्योंकि 19 जून से प्री मानसून की शुरुआत भी होने वाली है, तो किसान जो हैं वो लगातार इंतजार भी करते हैं कि जब जब मानसून की शुरुआत होगी उस वक्त किसानों के चेहरे जो हैं वो खिले हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि काफी लंबा इंतजार उनका रहता है कि बरसात होगी और हमारी जो फसलें हैं जिनको पानी जरूर मिलेगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्या सब्जियों को भी इस बार फायदा हो सकता है अगर बरसात अच्छी मात्रा में होती है? तो देखिए, जो अभी बारिश हुई है इसका तो डेफिनेटली फायदा हुआ है। उसके पत्ते साफ हो गए हैं, पत्तों से मिट्टी हट गई है, उससे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो खुल करके होता है और जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है जो उसको चाहिए होते हैं वो भी बढ़िया से होती है। ये बात अलग है कि अगर वो उसमें बहुत अधिक बारिश हो जाए और जल भराव हो जाए तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन अक्सर जो सब्जियों के निपुण उत्पादक हैं वो बेड सिस्टम पे भी लगाते हैं कि उसको थोड़ा रेज्ड बेड के ऊपर लगाते हैं कि अगर पानी भरता है तो साथ वाली थालियों में रह जाता है और उसको निकालने का कोई ना कोई वो दूसरे खेतों में जिनमें जरूरत हो उसका प्रबंध भी कर लेते हैं। तो इसलिए नॉर्मल बारिश जो है मानसून के आने के बाद भी
जल भराव की बड़ी समस्या पैदा नहीं करती। ये ठीक है कि बारिश के बाद क्योंकि आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो कुछ बीमारियां के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन सब्जी उत्पादक किसी भी और फसल के उत्पादकों से ज्यादा विजिलेंट रहते हैं। वो सुबह शाम दोपहर उसकी निगरानी करते हैं और जैसे ही उन्हें लगे कि किसी प्रकार की कोई रस चूसने वाले कीड़े या कोई और चीज आ रही है तो उसका तुरंत वो रासायनिक उपचार कर देते हैं। बिल्कुल गुरजीत जी, आप बने रहिए। राजीव सुल्तानी हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए जब जब बरसात आती है तब तब प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई नजर आती है। कनीना में क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं प्रशासन के द्वारा जल भराव और जल जमाव को लेकर, क्योंकि जल निकासी का प्रबंध कभी नहीं किया जाता है। जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो ये ड्राई एरिया है, लेकिन फिलहाल तक यहाँ पर कोई अच्छी बरसात नहीं हुई है, क्योंकि हल्की से मध्यम बरसात ही हुई है, उससे जल भराव की समस्या जरूर उत्पन्न हुई है। वही नगर पालिका के द्वारा शहर के अंदर जो गंदे नाले हैं उनकी सफाई जो है वो लगातार करवाई जा रही है, क्योंकि आने वाले बरसात को मौसम को देखते हुए उनका मानना है कि बरसात ज्यादा आएगी तो उसके लिए जो नाले हैं उनकी सफाई जरूरी है। अब वो नालों की जो सफाई है वो लगातार जारी है, लेकिन जैसे ही तेज बरसात होती है तो उनके द्वारा जो की गई व्यवस्था है वो कितनी कारगर साबित होती है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि फिलहाल तो नालों की सफाई करवाई जा रही है। लेकिन यदि ज्यादा बरसात होती है तो पानी की समुचित व्यवस्था के लिए नगर पालिका के द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है वो तो उस समय पता चलेगा, लेकिन इनकी तैयारियां जो है वो लगातार चल रही है। वही हम इस क्षेत्र की बात करें तो जो हल्की बरसात हुई है उससे किसान जो है ना वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये यहाँ पर जो बाजरे की जो फसल लगाई गई थी, कपास की जो फसल है, उसके लिए ये जो हल्की बरसात हुई है ये काफी फायदेमंद हुई है, क्योंकि पिछले सप्ताह भर से झुलसाने वाली गर्मी गिर रही थी, जिसके कारण फसल जो थी वो नष्ट हो रही थी। कुछ किसानों की तो जो फसल है वो खराब भी हो गई है, क्योंकि अत्यधिक तापमान होने के कारण जो फसल उग गई थी वो उसी समय ही जल गई थी। लेकिन फिलहाल किसानों का यही मानना है कि जो बरसात हुई है वो काफी फायदेमंद साबित हो रही है। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गुरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लू से परेशान लोगों को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि हरियाणा में 19 जून से प्री मानसून का आगाज होने जा रहा है और 28 जून से मानसून की एंट्री होगी। तो देखा जाए तो अगर मौसम में बदलाव होगा तो पूरा दिन जो लोग लू से परेशान रहते थे उनको काफी हद तक राहत जरूर मिलेगी। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।